आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी निस्संदेह बहुत गंभीर है कि संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए, अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ समझना चाहिए। स्टॉप। हालांकि यह टिप्पणी कोई पहली बार नहीं आई है। स्टॉप। इससे पहले भी कई मौकों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहसें हो चुकी हैं, अदालतें पुलिस को नसीहत दे चुकी हैं, मगर शायद इस पर संजीदगी से अमल की जरूरत नहीं समझी गई। स्टॉप। इसी का नतीजा है कि अब भी जब तब ऐसे मामले अदालतों में पहुंच जाते हैं जिनसे किसी की भावना के आहत होने का आरोप लगता है, जबकि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉप। चाहे वह फिल्मों के दृश्य संवादों, किसी राजनेता के बयानों या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप लगते रहे हों या किसी ऐतिहासिक मिथकीय प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर। स्टॉप। कई बार तो कुछ बातों को लेकर आंदोलन तक उभारने की कोशिशें देखी गई हैं। स्टॉप। ताज़ा मामला कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी की एक कविता को लेकर उठा, जब उन्होंने गुजरात के एक विवाह समारोह में उसे सुनाया और फिर सोशल मीडिया पर उसका अंश डाल दिया। स्टॉप। उन पर आरोप लगा कि कविता में लोगों में हिंसा भड़काने का प्रयास किया है। स्टॉप। वहाँ की पुलिस ने इस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पैरा। साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्ति विचार कई बार प्रतीकों और बिंबों में छिपे होते हैं, इसलिए उनके सही अर्थ खोलने में दिक्कत आ सकती है। स्टॉप। प्रतापगढ़ी के मामले में गुजरात पुलिस को भी इसी के चलते धोखा हुआ होगा। स्टॉप। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट भी किया कि अनुवाद में गलती की वजह से यह भ्रम हुआ होगा। स्टॉप। मगर आजकल जिस तरह चुनिंदा तरीके से किसी के बयानों से भावनाओं के आहत होने के आरोप कुछ अधिक होने लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की आज़ादी का संकल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। स्टॉप। जबकि कई बार स्थितियां इसके उलट भी देखी जाती हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। स्टॉप। जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ भी कहते बोलते देखे जाने लगे हैं। स्टॉप। धर्म संसदों और कई सार्वजनिक सभाओं में संतों और राजनेताओं के आपत्तिजनक बयान देखे सुने गए, मगर उनमें पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण ही देखा गया। स्टॉप। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ तो संवेदनशीलता दिखानी होगी। पैरा। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि पुलिस स्वायत्त तरीके से काम नहीं करती। स्टॉप। अनेक कार्रवाइयाँ उसे सत्ता पक्ष के दबाव में करनी पड़ती हैं। स्टॉप। इसलिए विपक्षी दलों के मामले में अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के कानून को हाशिए पर धकेल दिया या नज़रअंदाज कर दिया जाता है,
तो हैरानी की बात नहीं। स्टॉप। यह कम बड़ी विडंबना नहीं कि साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्ति विचारों की व्याख्या भी अदालतों को करनी पड़ रही है। स्टॉप। सत्ताएं सदा से अपनी आलोचना से तल्ख हो जाती रही हैं, कौमा, पर आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा। स्टॉप। पहला कर्तव्य तो पुलिस का ही बनता है कि वह उसकी सही सही व्याख्या करे और फिर कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचे। स्टॉप। पर राजनीतिक उदारता के बगैर यह संभव नहीं जान पड़ता। पैरा आधुनिक तकनीकी और इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन तक जैसे जैसे आम लोगों की पहुंच बन रही है, कोमा, वैसे वैसे कई स्तर पर इसके नुकसान भी सामने आ रहे हैं। स्टॉप। खासकर स्मार्टफोन में गेम खेलने की लत का सबसे ज़्यादा असर युवाओं और बच्चों पर पड़ रहा है, कोमा, जिनका व्यक्तित्व इससे बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। स्टॉप। यह चिंता आम है कि मोबाइल में गेम की लत के चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। स्टॉप। मगर ज़्यादा त्रासद घटनाएं वे हैं, कोमा, जिनमें हमेशा स्मार्टफोन देखने या गेम खेलने की आदत की वजह से बच्चे अपने परिजनों पर हमला कर देते या फिर अपनी ही जान ले लेते हैं। स्टॉप। गौरतलब है कि ओडिशा में जगत सिंहपुर जिले के जयबाड़ा सेठी शाही गांव में एक छात्र ने ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर पत्थर से हमला कर अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी। स्टॉप। खुद को रोके जाने के बाद उसके दिमाग पर हिंसा इस कदर हावी हुई कि उसने तीनों का सिर पत्थर से कुचल दिया। स्टॉप। पैरा यह आधुनिक तकनीक का ऐसा चेहरा है, कोमा, जो बेहद घातक नतीजों के चलते चिंता का कारण बन रहा है। स्टॉप। सवाल है कि इंटरनेट की सुविधा से लैस स्मार्टफोन का पर्दा आखिर इतना गहरा मनोवैज्ञानिक असर कैसे डाल रहा है कि कोई व्यक्ति इसके सम्मोहन में आसपास की दुनिया से लेकर खुद ही अहमियत भी भूल जाता है। स्टॉप। इसमें गुम रहने से या इसकी लत लग जाने के बाद मस्तिष्क की बनावट में कैसे बदलाव होते हैं कि एक किशोर या युवा की नज़र में जीवन और उसकी वास्तविकताओं की कोई कीमत नहीं रह जाती। यह स्थिति तकनीक को लेकर हद से ज़्यादा मुग्ध होने को कठघरे में खड़ा करती है और इसके सीमित इस्तेमाल की ज़रूरत रेखांकित करती है। स्टॉप। मोबाइल में गुम रहने की लत के चलते बच्चों तक के बीच आत्महत्या या हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। स्टॉप। अगर समय रहते इसे रोकने की ठोस और नीतिगत पहल नहीं की गई, कोमा, तो आने वाले वक्त में इसके बेहद दुखद नतीजे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप। कई देशों में बच्चों और किशोरों की इंटरनेट तक पहुंच को सीमित किया गया है, कोमा, लेकिन इस मसले पर एक व्यापक नीति की जरूरत है। स्टॉप। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।